हाय एवरीवन, आज अपन जानेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और इससे हम कैसे शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जहाँ पे अपन सेम डे खरीदते और बेचते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म पोजीशन, जहाँ पे हम स्टॉक को होल्ड करेंगे 3 to 5 years 10 years। बट काफी काफी लोगों को इसमें डर लगता है कि 3-5 साल में ठीक है प्राइसेस तो बढ़ते हैं, बट अभी इकोनॉमी इतना वोलेटाइल हो गया है, कुछ भी हो गया तो कंपनी को प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये भी लोगों के मन में डर है कि लॉन्ग टर्म में कुछ हो गया तो स्विंग ट्रेडिंग इन दोनों का मिड पॉइंट है, जहाँ पे आप फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स स्टॉक को होल्ड करते हैं एंड बाद में प्रॉफिट बुक करके बेच देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग मतलब बार बार खरीदना है बेचना है, बट घाई में नहीं करना है, सोच समझ के करना है। तो आज मैं आपको सब टिप्स देने वाला हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप शॉर्ट टर्म में भी फायदा कमा सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है एंड कमेंट भी करना। तो ये काफी पॉपुलर फॉर्म है, जहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस यूज करना पड़ता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको पता चलता है कि एंट्री कब करना है और एग्जिट कब करना है। तो आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड टिपिकल मीनिंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग इज जहाँ पे आप स्टॉक मोर देन एक दिन होल्ड करते हो, है ना। तो मतलब 10 दिन में बेचा, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली देखो, स्विंग ट्रेडिंग बोला है ना, मतलब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना जरूरी पड़ता है, क्योंकि आपका जब एंट्री होगा और एग्जिट होगा आपको फायदा होना बहुत जरूरी है। अगर अपन ने एंट्री पॉइंट गलत लिया तो फिर स्टॉक नीचे आ सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप एंट्री कब ले रहे हैं। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको एग्जैक्टली मोमेंट पता चलता है एंड आप पैसा कमा सकते हो। तो ये कुछ और इसके बारे में बातें करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन में पैसा कमाना है तो स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अब इसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, है ना। तो आपके जो भी ब्रोकर से या जो भी जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर दिया, खुद रिसर्च कर रहे हैं, तो पहले आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जो आने वाले 3 मंथ्स में या शॉर्ट पीरियड में विल गिव यू गुड रिटर्न्स। ये आइडेंटिफाई कैसे करना है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एंड इसमें और एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि नॉर्मली ये जो स्विंग ट्रेड के लोग होते हैं, ये लॉस स्टॉप लॉस 2 to 3% लोअर पे रखते हैं। तो अगर मैंने 100 रुपए पे लिया तो 3% मतलब 97 पे हम स्टॉप लॉस लग देते हैं। एंड प्रॉफिट टू लॉस का रेशियो नॉर्मली 3:1 होता है, करेक्ट ना। सो 3 रुपए मतलब 1 रुपए लॉस होगा और प्रॉफिट 3 गुना होगा, मतलब 100 का 103 रुपए होगा एंड लॉस होगा तो 99 होगा। तो एक अप्रोक्सीमेट रेशियो है, ऐसा कुछ टेक्निकली परफेक्ट नहीं है, ऐसा है। सो ये रेशियो की मेंटेन किया जाता है टू अवॉइड टू मच रिस्क। मतलब 3% से ऊपर हो गया तो हम उसको बेच देंगे। 3%, 5%, या हर एक इन्वेस्टर अपना अपना डिसाइड कर सकता है। बट अभी का जो मार्केट है उसमें तो एक एक दिन में 20-20% ऊपर जा रहा है। ओके, एनीवेज नाउ, तो बेसिकली इसमें पहला जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल स्टॉक। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, वो अप ट्रेंड में होना भी जरूरी है, मतलब उसका प्राइस बढ़ने वाला चाहिए। अगर डे बाय डे प्राइस कम हो रहा है तो फिर उसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग करके शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं होगा। फिर अगर आप 5-10 साल के लिए होल्ड करेंगे तो होगा, बट स्विंग स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ही वो इन बिटवीन है। बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं रखना है और इंट्राडे भी नहीं करना है, इसके बीच में एक ऑप्शन है। तो आपको दो चीजें पहले पता होनी चाहिए, स्टॉक अच्छे सेलेक्ट करना है एंड वो अप ट्रेंड वाला होना जरूरी है, करेक्ट ना। सो लार्ज कैप स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी खाली लार्ज कैप मतलब नहीं है, उसमें उसका वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी भी आपको चेक करना है कि उसका कितना डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है और लिक्विडिटी कितना है। नहीं तो प्रॉफिट तो हो गया, मैं बेचना चाहता हूँ लेकिन सामने ग्राहक ही नहीं है तो मैं बेच नहीं पाऊंगा। क्योंकि ऐसे काफी सारे टिप्स वगैरह आते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वो धपाधप बढ़ता है, बाद में उसको खरीदने का कोई नहीं रहता है, मतलब अपन बेचने को रेडी है, खरीदार नहीं रहता है। तो ये चार चीज आपको पता होनी चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक होना चाहिए, लिक्विडिटी, उसका वॉल्यूम एंड अप ट्रेंड वाला होना चाहिए। ये चार चीजें आपको देखना है व्हाइल सेलेक्टिंग स्टॉक। सेकंड, टेक्निकल एनालिसिस आपको परफॉर्म करना है। अभी टेक्निकल में कौन से टूल्स मैंने यहाँ पे दिया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक है, मूविंग एवरेज, करेक्ट ना, देन ट्रेंड लाइंस। तो ये
दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आप चेक कर सकते हैं, या मूविंग एवरेज जो है ना, MACD जिसको बोलते हैं। तो ये एनालिसिस के टूल्स है। ये दो मैंने एग्जांपल दिए, आप और भी यूज कर सकते हैं। ये टूल्स यूज करके आप डिसाइड कर सकते हैं। और प्लस आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का जानकारी होना भी जरूरी है, उस कंपनी का जानकारी भी आपके पास होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपको डिसाइड करना है, करेक्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, करेक्ट ना। तो मोस्टली अपन क्या करते हैं, स्टॉप लॉस सेट करते हैं, एंड एग्जिट पॉइंट के लिए अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस सेट करेंगे। तो अराउंड 5% नीचे रख सकते हैं, प्रॉफिट 20% आप वो रख सकते हैं। तो ये रेंज आपको रखना है कि 5% नीचे लॉस गया बेच देंगे, प्रॉफिट 20% मिला अब एग्जिट करो। तभी उसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। आप उसको बोलेंगे मैं अभी ग्रीडी बन चुका हूँ, नाउ आई वांट 100% रिटर्न, आई वांट डबल इन 2 years, तो वो चेक करना पड़ेगा उस तरह का स्टॉक है कि नहीं, करेक्ट है, कि जो आराम से धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक मैं टेंटेटिव आपको रेंज दिया है कि 5% लॉस है तो बेच दो, 20% प्रॉफिट में लोग एग्जिट कर लेते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। देन अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मूवमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का स्टॉक टेंडेंसी क्या आपको देखना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है ये देखो, कितनी बार सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है, ये देखना जरूरी है। तभी आपको आइडिया आता है कि उसमें कितना मूवमेंट और कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। एंड ये सब कंसिडर करने के बाद आप उस पॉइंट पे आएंगे कि अभी हाँ, अभी ये सब मैंने एनालाइज किया एंड नाउ आप ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो गाइस ये सारे चीजें अगर आपने फॉलो की तो आई गारंटी यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन शेयर मार्केट। बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू कि आप आपका खुद का रिसर्च तो करो ही, मेरे से वीडियो भी देखो बहुत सारे, बट आप खुद का भी रिसर्च करो ताकि आपको और इजी हो जाए। चलो गाइस, तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।